एक जंगल में एक माँ कौवा और एक बेटा कौवा रहने लगे। माँ कौवा हर रोज कूली के काम पर जाकर आए हुए पैसों से बेटे को पालने लगी। बेटा कौवा पेट भर खाके काम के लिए पूरा घूम के शाम को थक कर निराशा से घर वापस लौटता है। बेटा, कोई काम मिला क्या? नहीं माँ, काम के बारे में मैं बहुत सारे पक्षियों से पूछा, पर एक पक्षी को भी मेरे ऊपर दया नहीं आई। मजाक कर रहे हैं पर काम नहीं दे रहे माँ। ऐसे बहुत उदास होने लगा। तब माँ कौवा उसे समझाकर, चिंता मत करो बेटे, तुम्हें अच्छा जॉब मिलेगा, हिम्मत रखो। ऐसे समझाकर खाना खिलाने लगी। बेटा कौवा भी माँ को खाना खिलाता है। इस तरह दिन बीतने लगे। उसी जंगल में एक कबूतर और एक चिड़िया दोनों मिलके बड़ा फ्रूट शॉप खोल के फ्रूट्स बेचने लगे। आए हुए पैसों को दोनों बांटकर उनके परिवारों के साथ खुशी से जीते हैं। आजकल उनका व्यापार बहुत कम होने लगा। कोई भी उनके पास फ्रूट्स खरीदने नहीं आते, कारण उनको समझ में नहीं आता। यार चिड़िया, आजकल हमारा फ्रूट्स का व्यापार क्यों कम होने लगा, कभी सोचे हो? नहीं यार, मुझे भी नहीं मालूम, इसीलिए मैं तुम्हें बोला। क्या तुम सोचे नहीं? यार कितना सोचने पर भी मेरे दिमाग में बार बार बहुत सारे प्रश्न घूम रहे हैं। मेरी सोच आगे नहीं बढ़ रही यार। ज्यादा सोचने से सर दर्द होने लगा है, क्या करूं? ऐसे कबूतर और चिड़िया फ्रूट शॉप में बातें करते समय उसी समय खुशी से घर लौट रही सारस दिखाई देती है। तब जल्दी से कबूतर और चिड़िया बाहर आकर सारस को पकड़ के शॉप के अंदर ले जाते हैं। क्या रे, मैं खुशी से गाना गा के जा रहा था, तो दोनों मिलके क्यों मुझे यहाँ ले आए? हम सीधा सीधा एक प्रश्न पूछेंगे, तो भी सीधा जवाब देके यहाँ से चले जाओ सारस। तुम दोनों ये पूछना चाहते हो ना कि आजकल मैं तुम्हारे पास फ्रूट्स खरीदने क्यों नहीं आ रहा? हाँ सारस, क्यों नहीं आ रहे बताओ। आजकल सभी पक्षी ऑनलाइन में ही फ्रूट्स बुक कर रहे हैं, वो सीधा घर भेज रहे हैं, तो क्यों हम तुम्हारे शॉप को आएंगे? ऐसे कह के सारस वहाँ से चली जाती है। सारस की बात सुनकर कबूतर और चिड़िया सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबूतर मोबाइल में, चिड़िया लैपटॉप में ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सर्च करते हैं। उन्हें एक आइडिया आता है। सिर्फ 2 दिनों में कबूतर और चिड़िया ऑनलाइन में फ्रूट्स बिजनेस करने के लिए तैयारी करते हैं। यार चिड़िया, अभी हमारा भी ऑनलाइन फ्रूट बिजनेस हुआ ना, कोई ऑर्डर देने से कौन जाएगा? क्या तुम जाओगे? मैं कैसे जाऊंगा यार, तू जाना। 1-2 जाऊंगा, पर 10-20 आने से कैसे जाऊंगा यार? इसीलिए फ्रूट्स डिलीवरी करने एक भरोसेमंद पक्षी को रखेंगे ना। ऐसे बातें करते समय जॉब के लिए ढूंढ रहे कौवा आता है। कौवा, इधर कैसे आना हुआ? साहब, मैं काम के तलाश में हूँ, आपके पास कोई काम है क्या साहब? मैं मन लगा के काम करूँगा, आपके दिए तनख्वाह से मेरी माँ का ख्याल रखूँगा। ऐसे कहने पर कबूतर और चिड़िया को कौवे की ईमानदारी अच्छी लगी। वो दोनों आपस में बात करके कौवे को डिलीवरी बॉय का जॉब देते हैं। तुझे फ्रूट्स डिलीवरी करना है, क्या तुझे बाइक चलाना आता है? आता है सर। लाइसेंस है? हाँ साहब। कौवा उन्हें दिखाता है। कबूतर वो लाइसेंस लेके उसके पास रख लेती है। हर रोज ऑनलाइन में फ्रूट्स के ऑर्डर्स आने लगे। चिड़िया पैक करता है। कौवा बाइक पर जाके फ्रूट्स डिलीवरी करके उनसे पैसे लेके आता है। ऐसे दिन बीतने लगे। कबूतर और चिड़िया का ऑनलाइन फ्रूट बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगा। ऑनलाइन में बहुत ऑर्डर्स आने लगे। कौवा बाइक पर जाके फ्रूट्स डिलीवरी करके पैसे लेके आता था। वो पैसे देखकर माँ कौवा बहुत खुश होती है। एक दिन कबूतर कौवे की ईमानदारी टेस्ट करने के लिए डिलीवरी बैग में पैसों का एक बंडल रखता है। कौवा बिना देखे ही फ्रूट्स डिलीवरी करने जाता है। चील से बात करके उसे डिलीवरी देके वापस बाइक पर फ्रूट शॉप के पास आकर पैसे कबूतर को देकर, सर, ये कौन रखे कैसे रखे मैं नहीं जानता, ये पैसे इस डिलीवरी बैग में हैं, ये मेरे पैसे नहीं है साहब, दूसरों के पैसे मुझे नहीं चाहिए।
ये पैसे जिसके भी हैं उसे दे दीजिए साहब। ऐसे कह के कौवा जाते समय कबूतर और चिड़िया तालियां बजा के कौवे का अभिवादन करके चिड़िया की बेटी से शादी करके कौवे को दामाद बनाते हैं। तब से कौवा और होशियारी से वो खुद का फ्रूट्स व्यापार रख के खुशी से जीने लगा। आसमान में स्वतंत्र और खुशी से उड़ रही चिड़िया के पास एक स्वार्थी चील आता है। वो चिड़िया के साथ उड़ के, हे चिड़िया, क्या ये बात सच है? क्या बात है, बोलो ना, वो सच क्या है? अरे बिना बोले मैं कैसे बोल सकती हूँ चील? तू सौतेली दीदी का प्यार दिखा रही है करके तेरी कौवा बहन कबूतर से कह के उदास होते मैं देखा। क्या वो सच है चिड़िया? मेरी कौवा बहन को ठीक से बात करना ही नहीं आता। मेरी बहन मेरे बारे में ऐसे कभी नहीं बोलेगी। वो मेरे प्यार के बारे में खूब जानती है चील। ऐसे तू सोच रही है, पर जंगल के हर एक पक्षी के पास तेरी कौवा बहन जाकर कह रही थी उसकी माँ ने तुम्हें पाला है, उसकी देखभाल करने उसकी माँ तुझे माया पेट दी ना, पर तू वो माया पेट दिए आहार को बिना उसे खिलाए सबको दान कर रही है कह के तुझे भला बुरा कह रही है। वो बहुत रो रही थी। जाने दे चील, तू ज्यादा मत सोच। मैं खूब जानती हूँ तू हम दोनों के बीच आग जलाना चाहते हो ना। पागल है क्या चिड़िया? दोनों बहनों के बीच झगड़ा रखने से मुझे क्या मिलेगा? मुझे पता है तुझे क्या मिलेगा, तू मुझसे बात मत कर। ऐसे चिड़िया गुस्से से कह के वहाँ से चली जाती है। उसे देख के चील हंसता है। जंगल में एक सुंदर से घोंसले के पास रही माया पेड़ को कौवे के साथ उसके दोस्त कबूतर, तोता और सारस भी देखते हैं। देख देख के मेरी आंखें दर्द होने लगे। अब मुझसे नहीं होगा, मैं आहार ढूंढने जा रही हूँ। वैसे भी कौवा उसके माया पेड़ से हमारा मन पसंद खाना नहीं पूछेगी ना। उस माया पेड़ पर अधिकार उसकी सौतेली चिड़िया दीदी का है ना। वो माया पेड़ चिड़िया की बात ही सुनेगी। वो जो आहार मांगेगी पेड़ वही आहार देगी। वो बेस्ट है, ये लास्ट है। वो गुड है, ये बैड है। ऐसे कौवे का मजाक उड़ाने लगे। उसे देख के कबूतर और तोता हंसने लगे। कौवा गुस्से से देखती है। हम तुझे देख के डरने वाले नहीं है कौवा, बिल्कुल नहीं। घर तेरा है और ये माया पेड़ तेरी है, माँ भी तेरी है। वो चिड़िया सौतेली है। तेरी माँ जाते जाते अधिकार के साथ साथ वो माया पेड़ भी उसे ही दे दी। वो सुपर हुई तो जीरो हुई। ऐसे मजाक उड़ा के वहाँ से चले जाते हैं। कौवा उस पेड़ को देखकर आंसू बहाने लगी। उसी समय चिड़िया आती है। सौतेली प्यार का नाटक तू बंद कर। मेरे घर को और इस माया पेड़ को छोड़ के चली जा। तू खुद का घोंसला बना के रहना, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ। ऐसे गुस्से से भला बुरा कह देती है। चिड़िया दुखी होकर उस माया पेड़ का मंत्र कौवे को बताकर वहाँ से चली जाती है। उससे कौवा खुश होकर वो मंत्र पढ़ने लगी। उसके मनपसंद फलों के नाम बताए। सभी फल पेड़ को उगते हैं। कौवा खुशी से दोस्तों को बुलाती है। वो भी बहुत खुश होते हैं। चिड़िया प्यार से उगाई उसके पेड़ के पास जाकर दुखी होने लगी। लेकिन चिड़िया नहीं जानती कि वो एक माया पेड़ है। वो माया पेड़ ऐसे कहने लगी, चिंता मत कर चिड़िया, मैं हूँ ना तेरे लिए। मैं तेरा ख्याल रखूंगी, तू आराम से रहना चिड़िया। मेरी चिंता और डर मेरे लिए नहीं पेड़, मेरी कौवा बहन के लिए डर रही हूँ। उसके दोस्तों की बातें सुन के मुझे दूर भेज दी। उन धोखेबाजों के बारे में वो कब जानेगी। वो सब भगवान पर छोड़ दो चिड़िया। तू मुझे पानी डाल के मुझे जिंदा की। मैं तुझे दुखी होते नहीं देख सकती। तेरी खुशी ही मुझे चाहिए। ठीक है पेड़, तेरी मर्जी। तू खुशी से जो भी देगी मैं उससे व्यापार करके जीऊंगी। ठीक है चिड़िया, तो मैं तुझे अंडे देती हूँ। ऐसे कहते ही उस पेड़ को अंडे उगते हैं। चिड़िया खुशी से अंडे बेचने का व्यापार करके जीने लगी। एक दिन कौवे के पास चील आकर, कौवा, कौवा,
क्या तुझे पता है, क्या है वो? तू मंत्र पढ़ने से तेरी माया पेड़ तेरे लिए फल दे रही है ना। लगता है इस पेड़ के नीचे बहुत सारे फल हैं। एक बार जरा सोचो। ऐसे कहने पर कौवा सोचने लगी। वो देर किए बिना पेड़ को काट देती है। नीचे सिर्फ मिट्टी ही रहती है। पेड़ मर जाती है। चील हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। कौवे को अपनी गलती का एहसास होकर रोने लगी। अंडों का व्यापार कर रही चिड़िया रोती हुई कौवा बहन को देखकर सहलाने लगी।